कैट में एक बच्चा 16 अटेम्प्ट करता है, 50% एक्यूरेसी, 8 करेक्ट, नेट स्कोर 16 मार्क्स। सेम स्टूडेंट में अगर अटेम्प्ट कम कर दूं, 12 अटेम्प्ट करूं, 4 रॉन्ग में, तुक्के कम मारूं स्पेशली वर्बल में, तो आई एम गेटिंग 20 मार्क्स, मोर मार्क्स बाय डूइंग लेस क्वेश्चन। देखो भाई, सैलरी इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, तो इनकम बढ़ाओ या खर्चे कम करो। सो ऑफ कोर्स आई कैन स्कोर मोर मार्क्स, दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज लेट्स रिड्यूस द अटेम्प्ट। फाइन, हमारा एग्जाम नवंबर में है, अभी नहीं है, सो आई एम गोइंग टू ग्रेजुअली ग्रो माई स्कोर्स। पहला टारगेट 0 से 20 लेके आने का, दो जो स्टार्टिंग विद द मार्क्स, फर्स्ट टारगेट इज 20 मार्क्स, सीधा 180 मत देखो। नेक्स्ट टारगेट इज 40 मार्क्स। इफ यू टॉक द रिजर्व कैटेगरी, 40 पार करते आपको आईएम्स का कॉल आना शुरू हो जाएगा रिजर्व कैटेगरी वालों को। नेक्स्ट टारगेट आई मेक टू 60 मार्क्स। ओपन कैटेगरी वालों में आराम से आईएम का कॉल आएगा इफ यू स्कोर 60 मार्क्स प्लस। देन नेक्स्ट टारगेट 80, देन 100, विल ग्रेजुअली ग्रो। रातों रात स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला। फर्स्ट फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। हाय गाइस, होपफुली आपने लास्ट वीक का होमवर्क किया होगा। 1 फुल लेंथ मॉक, 1 कैट का एक्चुअल पेपर, 3 सेक्शन टेस्ट एंड 3 वीक एरियाज विच वी हैव आइडेंटिफाइड इन द मॉक। नहीं किया तो भाई पहले वो करो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूव टू द टुडेज वर्कशॉप ऑन एक्यूरेसी फैक्टर। कैट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज एक्यूरेसी। एवरेज इंडियन स्टूडेंट का एक्यूरेसी इज ओनली 50% व्हेन कम टू वर्बल। लेट्स टेक, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आने वाली है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ केस स्टडी। एक स्टूडेंट जिसने 16 अटेम्प्ट किए, वेरी गुड, 16 अटेम्प्ट मतलब एक्सपेक्टिंग 48 मार्क्स, 99.95 परसेंटाइल। इसमें से 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया बिकॉज एक्यूरेसी इज ओनली 50%। नेट स्कोर 8 करेक्ट इंटू 3 24 माइनस 8 16 मार्क्स, परसेंटाइल आया सीधा 75 परसेंटाइल। दीज आर द पीपल जो रिजल्ट आने के बोलते हैं ये मेरा रिजल्ट है ही नहीं, ये तो किसी और का रिजल्ट आ गया, धोखा हो गया, झोल हो गया, बिकॉज योर एक्यूरेसी इज 50%। Alright, you have to solve almost 20 क्वेश्चन जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ। तो मुझे अगर एक्यूरेसी मैंने इंप्रूव किया, एट एग्जाम्पल सेम स्टूडेंट थोड़ा अटेम्प्ट कम कर दिया, यार दो तरीके आपके पास, एक तो मैं अटेम्प्ट कम कर दूं, सेविंग बढ़ाने का 2 तरीका है, या तो इनकम इंक्रीज करो या खर्चा कम कर दो। सो विल टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स टुडे। अगर मैं खर्चा कम, मैं 12 ही अटेम्प्ट करता हूँ, ओवर अटेम्प्टिंग, तो क्या माना जो वर्बल में पब्लिक भर भर के मारता है कि मुझे लग रहा है कि आंसर ए, तो जय माता दी ए एंड बी में से चॉइस है, तो मैंने ए मार्क कर दिया, ए एंड बी में से पक्का आंसर होगा। दैट्स व्हाई मैंने ना एक डेडिकेटेड सेशन रखा है ए और बी वाला। एक सेशन मुझे वही करवाना है कि 2 ऑप्शन, आई एम ओनली गोइंग टू शो यू 2 ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन। इनमें से राइट चूज करो बिकॉज बोथ ऑफ देम लुक वेरी वेरी सिमिलर। एक एक वर्ड का फर्क होता है। 4 रॉन्ग किए, मतलब एक्यूरेसी अराउंड 75%, स्कोर 24 नंबर, -4 20 नंबर। दिस गाय अटेम्प्टिंग 12 क्वेश्चन is scoring more marks than the guy who attempted 16 question. 20 marks आ गया, 85 percentile, cut off clear. Alright, so this is the importance of your accuracy building. So number 1 क्या करना है आपको, reduce attempt, especially in the verbal section, और attempt कम कर दो। Alright, RC पढ़ा है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। अगर मैंने RC पढ़ा है तो उसमें से फोकस, क्रिटिकल रीजनिंग, रोड मैप एंड क्लू बेस्ड, दैट 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर देयर। सो जो जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है मैं वही टिक मारूंगा। सपोज क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो मैं एग्जाम में हाथ नहीं डालने वाला। तो ये नहीं कि आरसी मिला तो पूरा सॉल्व करने वाला हूँ, आरसी मिला तो मे बी आई सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट। सेम गोज फॉर डीएलआर। डीएलआर में आउट ऑफ 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आर कंपैरेटिवली मच मोर इजियर। लास्ट का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भारी होता ही होता है, तो इट्स फाइन विद मी। मैंने डीआई पढ़ा, फटाफट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आगे बढ़ा मैंने। मेरे को चारों के चारों टाइम करना ही नहीं, आई एम रिड्यूसिंग दैट बिकॉज ये जो तुक्के मारने के चक्कर में आके ना हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन जो रॉन्ग हो जाते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट माई एक्यूरेसी सडनली गोज डाउन। नंबर 1। नंबर 2, ऑफ कोर्स आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, इंप्रूव माई स्ट्रेटेजी, इंप्रूव माई एक्यूरेसी, स्पेशली व्हेन इट कम टू द वर्बल सेक्शन। तो इसके लिए नंबर 1 तो पहले अपना एक्यूरेसी फैक्टर निकालो, हाउ मच इज योर एक्यूरेसी। I call them AF, accuracy factor. So accuracy factor कैसे निकलेगा, your ACW, attempt correct and wrong। मैंने 20 अटेम्प्ट किए, 4 रॉन्ग हो गए, तो मेरे मार्क्स कितना है, रॉन्ग 4, सॉरी 16 करेक्ट, 4 रॉन्ग, एंड व्हाट इज माय एक्यूरेसी। सो यू हैव टू फाइंड योर एक्यूरेसी। ऑलराइट, accuracy will be here 16 divided by 20, your correct divided by attempt।
फाइन, दिस नंबर हैव टू बी अराउंड 75%, कम कर दो अटेम्प्ट 75% पे आओ। एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई देयर आर 3 पार्ट ऑफ दिस CAT preparation. One, of course, I have to solve every type of topic. I have to focus on the mock strategy, जो मेरा focus है अभी, and of course the practice part. I can increase my score by 20 marks only by fine tuning the mock strategy, so that I can see my score going up. 20 नंबर तो improvement मैं आपको promise करता हूँ, ठीक है जी। तो currently, if I look at the average of student, verbal accuracy is 50%, DLR 70%, quant 80%, and our target is not very high. 50 से हमें 75 पे लेके जाना है, by reducing attempt and by of course increasing my accuracy। मुझे पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। DLR 85% accuracy and quant 90% accuracy, and I am strong believer of sectional test more than mocks. If you can give sectional test ना, they are more effective when it comes to the quant section, क्योंकि 2 घंटे बैठना पता 10 बार सोचता है कि यार बैठूं कि ना बैठूं, 2 घंटे की टाइम निकालना पड़ेगा, ये करेगा। सेक्शन टेस्ट इज 40 मिनट्स, वो करने में प्रॉब्लम है ही नहीं। सो इन योर लॉगिन आईडी वहां पे भर के सेक्शन टेस्ट है, प्लीज देना शुरू कर दो। योर टारगेट इज वेरी सिंपल, वीकली 1 फुल लेंथ मॉक, हर सेक्शन का एक सेक्शन टेस्ट एंड एक PYQ का पेपर। इन योर लॉगिन आईडी इन योर होम पेज यू कैन फाइंड द मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाउ यू हैव नो अदर एक्सक्यूज, तो भाई ये देना शुरू कर दो। एंड ट्रस्ट मी, एज वी गो अलॉन्ग इन दिस 10 सीरीज ऑफ 10 वर्कशॉप्स, you will see your score increasing by 20 marks. All the best. 20 marks.